सरकार का ठहराव नहीं है, बल्कि देश प्रगति कर रहा है। बहुत सारी देश की सीमाओं पर चुनौती है, उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की सेना, इस प्रकार के लोग जो देश की तरफ पूरी दृष्टि से देख रहे हैं, उनको चुनौती के रूप में देश की सेना डटी हुई है। यह वर्ष निकल गया, आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं। राहुल लोधी जो है एक और कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी कांग्रेस का आरोप है कि पैसे फिर दिए इस तरीके। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का, उसके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास रखा हुआ है। उसके कारण ये परिस्थितियाँ पैदा हो रही, तो जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस के अंदर, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, जैसे राहुल गांधी जी का बिहार की सभा में दिया गया भाषण कि चीन की सेना 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। अब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है ये तो सेना का अपमान है। वो सैनिक जो अपना परिवार छोड़कर देश की सीमा पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनका अपमान है। जी, तो कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का बयान देते हैं, जी, देश के नेता, प्रदेश के भी नेताओं ने जिस प्रकार का महिलाओं के असम्मान के लिए बयान दिया, जी, तो कांग्रेस में ही आपस में क्रिटिसिज्म हो रहा है। जी, कमलनाथ जी के बयान पर राहुल जी ने क्रिटिसिज्म किया। कुल मिलाकर नेतृत्व के प्रति आस्था कम हो रही, इसलिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। पूर्व मंत्री बहुत, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि 28 के 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि लोगों ने 15 वर्ष का शिवराज जी का कार्यकाल देखा है, वो 15 महीने का कमलनाथ जी के राज में अराजकता देखी है। जी, तो लोग विकास और अराजकता के बीच में तुलना करते हैं, और जिस प्रकार से शिवराज जी ने गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटियों के लिए योजनाएं बनाई, वो सारी योजनाएं समाप्त हो गई। जैसे तीर्थ योजना, अब इतनी महत्वपूर्ण योजना है, वो कमलनाथ जी के राज में उसकी कोई चिंता ही नहीं की गई। बालिकाओं के लिए विशेषकर उनका बड़ा सबसे प्रिय और सबसे लोकप्रिय था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। लोगों ने कन्यादान कर लिया। इंदौर में कुछ लोग मेरे पास आए थे कि पिछले साल का 20 साल तक नहीं मिला, जिन बेटियों की शादी के लिए हमने आवेदन दिया उनके बच्चे हो गए, अभी तक पैसा ही नहीं मिला। गंभीर नहीं थी सरकार कमलनाथ जी, और गरीबों की योजनाओं के प्रति बिल्कुल लापरवाही। ये जी जिस तरीके से भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये खरीदा जा रहा है, उनको बोली लगाई जा रही है और उनको खरीदा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलकर वो अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, उनसे संबंध नहीं रहा है। यदि उनके कार्यकर्ता अगर बिक रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का हिसाब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। बोलकर अपने कार्यकर्ताओं का अपमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास लगातार बीजेपी के विधायकों के फोन आ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी इस उम्र में जिस प्रकार उनकी जमीन खिसक रही है, मैं नहीं समझता कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है अभी, क्योंकि इतना अहंकार कि महिलाओं का अपमान करने के बाद उनके नेता ने खुद ने असहमति बताई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये अहंकार है और ये मानसिक रूप से दिवालियापन वाला बयान है। देवी एक पिछड़े वर्ग की महिला है, दलित वर्ग की महिला है, बहुत ज़्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है, और उसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में समाज सेवा में लगी हुई है। उनके किसी शब्द के ऊपर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ, ये ठीक नहीं। वो होंगे पैर की धूल, जीतू पटवारी। पहले भूखा नंगा भी कहा था। शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। देखिए, ये भले आप उसको मजाक समझें, पर ये वास्तविक स्थिति है। राहुल जी अगर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे तो कांग्रेस इतिहास की पन्नों में लिखने वाली पार्टी है। पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार हो रही है। अभी भी 8 दिन पहले एक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई, उसका पोस्टमार्टम के हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रही, और 8 दिन से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की लाश अभी मर्सिडीज पड़ी। पहले कमलनाथ कहते थे कि 4 कौन सी सीट वो उपचुनाव में जीत रहे हैं, अब उन्होंने अपना बयान बदल कर बोल दिया कि 2 सीट कौन सी है वो बता दें कि जो भाजपा जीत रही है। 2 पे 8 और लगा दें, वो 28 सीट जीत रही है। देखिए, हमारी पश्चिम बंगाल की स्थिति भी देखी है, मध्य प्रदेश की स्थिति भी आपने देखी है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में
सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम जब सरकार में सरकारी तौर पर जब बयान देते हैं तो हमारे लिए पूरा देश की जनता 130 करोड़ जनता, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके विकास की जवाबदारी हमारे ऊपर। आपने देखा होगा जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजना है, चाहे मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना हो, तो बेटियों की अगर शादी कराई तो उसका निकाह कराया। यदि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया तो राम प्यारे भाई को दिया तो रमजान भी को भी दिया, गरीबी को देखा। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आप करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो सबको, हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देखा, सबके विकास की बात की। उसी प्रकार मदरसे का भी विकास हो। जब आप शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो मदरसे का ही विकास हो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो और लोग पढ़ें। तो एक सरकार की इच्छा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, वहाँ से पढ़कर लोग सिर्फ मौलवी नहीं बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, देश के विकास में सहयोग प्रदान करें। और इसलिए आधुनिकीकरण के हम पक्ष में हैं। पर हाँ, कुछ मदरसों में इस प्रकार की गतिविधियाँ पिछले दिनों पाई गई, इसलिए शायद मंत्री जी ने बयान दिया होगा। हाँ, सही भी उन्होंने अभियान चलाया था, इससे इनकार नहीं कर सकते। तुलसी सिलावट जी जब मंत्री थे, जब उन्होंने मिलावट के लिए अभियान चलाया। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं ये अभियान हमारे द्वारा चलाया गया है, ये अभियान चलाने के दौरान फिर शिवराज जी के पेट में दर्द होने लग गया। नहीं, इससे ये उनको सिंधिया जी से बात करना चाहिए कि शिवराज जी ने तो कुछ किया नहीं। कमलनाथ जी अपने विधायकों को, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, उनकी पार्टी के लोग हमारे साथ आए तो हमारी सरकार बनी। और वो शिवराज जी पे आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, ये उनकी ना समझी। जिस तरीके के बयान मध्य प्रदेश में तो कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही। और मैं इस बात में सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अर्जुन सिंह जी को देखा, मोतीलाल वोरा जी को देखा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। हाउस में साथ में थे हम लोग। जब हम भाषण दे के बाहर निकले तो कमलनाथ, अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुलाया, बोले इंदौर से हो तो? मैंने कहा बहुत अच्छा भाषण दिया, ऐसे अध्ययन करके बढ़ते रहो आगे। ये पहले परंपरा थी। अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुला के बोला। तो विपक्ष का कोई अच्छी बात है तो उसकी भी प्रशंसा करना। दुर्भाग्य से कमलनाथ जी के टेन्योर के बाद से ये परंपरा ख़त्म हो गई। बाकी जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों की दरिद्रता दिखाई है, उससे प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब हो। मेरा ऐसा मानना है कि शब्दों की दरिद्रता से बचना चाहिए। बहुत शब्द, हमारा हिंदी का शब्दकोश इतना रिच है, इतने अच्छे शब्द हैं। आप अच्छे शब्द का प्रयोग करो ना, अच्छे शब्द के प्रयोग से भी विपक्ष की आप बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो शब्दों की दरिद्रता क्यों लाते हैं? तो इसलिए जब मानसिक रूप से कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। समुचित 10 तारीख को जनता जवाब दे देगी, खासबान की सबके सामने परिणाम आ जाएंगे। देखिए, कमलनाथ जी के पास पार्टी, उनके विचार, उनके शब्दकोश किसी से भी अपनी सहमति व्यक्त नहीं है। ठीक है। अभी राहुल लोधी आपकी पार्टी से जुड़े हैं क्या? कुछ और भी कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं आपके? बहुत सारे कांग्रेस के लोग, चाहे विधायक नहीं है वो भी कांग्रेस के में अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के ऐन पहले कहीं न कहीं एक बार फिर से आप पे आरोप का फरिश्त आप कर रहे हैं, विधायकों की ऑफर दिया जा रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आई। नहीं, वो संभाल नहीं पा रहे अपने विधायकों, तो अपने दूसरों का आरोप लगाने